हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत संबंधी प्रश्नों को कैसे ट्रिक के माध्यम से आसानी से बहुत ही कम समय में हल करना है, क्योंकि कंपटीशन परीक्षा में इस बड़े बड़े प्रश्नों के लिए सिर्फ 1 मिनट या कुछ ही सेकंड का समय मिलता है। तो चलिए आज परसेंटेज संबंधी प्रश्नों को कुछ ही सेकंड में ट्रिक के साथ कैसे हल करते हैं, क्योंकि आज हम जितने प्रश्न हल करेंगे वो सभी प्रश्नों विभिन्न कंपटीशन परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपका काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले इधर लिखेंगे आय और इधर व्यय। देखिए, पहले आय अगर 100 है और व्यय अगर व्यय 80% व्यय होता है, 80% व्यय, तो और इधर हम लिखेंगे बचत। चलिए बचत निकालेंगे। तो इसका बचत कितना होगा, 20 रुपया बचत होगा। और अगर आय में 25% की वृद्धि होती है तो आय कितना होगा, 125 होगा, 125%। और व्यय में भी अगर 10% की वृद्धि होती है तो ये होगा 88। 10% का मतलब 88, 80 में 8 वृद्धि मतलब 88। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस होगा 7, 8, 15, 9, 8, 3, 12, 37%। तो बचत में वृद्धि, बचत पहले 20 रुपया होती थी, अब 37 रुपया। तो बचत वृद्धि हुई कि नहीं, बचत वृद्धि हुई है। तो बचत में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए, बचत में वृद्धि हुई है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, बचत में वृद्धि हुई है 17%। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 17, वृद्धि हुई है 17 वृद्धि हुई है। इसका मतलब 17 वृद्धि हुई है कितना में, 20 में। तो 100 में कितना वृद्धि होगा, क्योंकि ये परसेंट निकालना है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसलिए परसेंट के लिए 100 से गुना करना होगा। देखिए 20 5 100 और 17 गुना 5 मतलब 85। आपका सही आंसर होगा 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो डायरेक्ट उसको 100 से गुना कर दीजिए, आपका परसेंट में बदल जाएगा। जैसे यहाँ है 2/5, इसको 100 से गुना करेंगे तो वह प्रतिशत में बदल जाएगा। तो कितना होगा, 20 5 100 और 20 गुना 2 मतलब 40%। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 का कितने प्रतिशत 16 है। 80 का कितने प्रतिशत, 80 का कितने प्रतिशत, मान लीजिए x%, x मान लीजिए 80 का x% बराबर 16 है। तो चलिए इसको छोटा कर दीजिए, इसको कर दिए, 0 ऊपर नीचे, ऊपर रहा 8x, नीचे रहा 10 और यहाँ 16, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 8x बराबर 16 गुना 10, इसलिए x बराबर कितना होगा, 16 गुना 10 बटे 8। इसको काट दीजिए, 8 गुना 16 मतलब 2 गुना 10 बराबर 20। 20%, 80 का 20% 16 होगा, 20%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 का कितना प्रतिशत 28 है। मान लीजिए x%
7 का x% 28 है, इसको 28 लिख लीजिए। ये होगा 7x/100 बराबर 28, इसके नीचे कुछ नहीं है, x मान लीजिए। तो 7x बराबर 28 गुना 100 और x बराबर 28 गुना 100 बटे 7, 7 4 28, 4 गुना 100 बराबर 400। आपका सही आंसर होगा 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 सेकेंड 1 घंटा 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट का कितना प्रतिशत है। देखिए ये तो सेकंड में है, 1 घंटा 40 मिनट को हम सेकंड में कैसे लाते हैं। देखिए 1 घंटा 40 मिनट इसको सेकंड में लाना है, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड में 1 घंटा, और इधर 40 गुना मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो इसको 60 से गुना करना होता है। तो इधर 3600 और इधर 6 4 2400, तो कितना होगा 0 0 6 4 10 हासिल 1 5 1 6 6000 सेकेंड। इसलिए 90 सेकेंड 6000 सेकेंड का कितना प्रतिशत है, इसको परसेंट में बदलना है। तो 100 से गुना कर दीजिए। ऊपर में 3 शून्य, नीचे का 3 शून्य कट गया, कितना बचा, ऊपर 9 नीचे 6, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5% होगा। 1.5 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 420 का x% बराबर 21 का 400%, तो x बराबर कितना, x का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। 420 का मतलब गुना 100% x% बराबर 21 का 21 गुना 400%, मतलब 400/100। तो x का मान कितना होगा। देखिए इधर ऊपर नीचे कर दीजिए, ऊपर 42x और नीचे 10, और यहाँ ऊपर नीचे कर दीजिए 0 0 को। 21 गुना 4, चलिए 21 गुना 4 ही लिख लेते हैं नीचे। तो 21 दूना 42 और 2 5 10, तो x/5 और इधर 4/1, इसका मतलब x बराबर 4 5 20, x का मान होगा 20। इसलिए आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 12% प्लस 450 का कितना प्रतिशत बराबर 227 का 30%। चलिए इसको निकालते हैं। 80 का 12% मतलब 12/100 प्लस 450 का कितना प्रतिशत, चलिए इसको हम x मान लेते हैं, x% x/100 बराबर 227 का 30%, 30/100। इसको काट लीजिए, तो यहाँ कितना होगा 12 8 96/10, और यहाँ ये सुनो कट गया, इसको भी काट दीजिए। 2 5 10 और 9 5 45, चलिए 9x/2, और यहाँ कितना बचा, इस सुनो कर दीजिए। 227 गुना 3/10। चलिए इसको हल करते हैं। 9x/2 और यहाँ 2, इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 3 7 21 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 दूना 6, 3 7 21 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 और 3 दूना 6/10। इसको इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा 96/10।
तो कितना होगा, नीचे तो 10 होगा लघुत्तम, इसमें से इसको घटा दीजिए। 6 5 11 10 8 18 हासिल 1 5 585/10। तो 9x/2 बराबर 585 585/10। 2 कम 2 और 2 5 10 और 5 1 5 5 1 5 3 8 5 35 5 1 5 5 1 5 3 8 35 5 7 35। चलिए इसको भी काटा गया तो कितना बचा, 9x बराबर 117, x बराबर 117/9। तो कितना होगा, 13 होगा, इसका आंसर होगा 13। इसलिए आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 80% बाउंड है तो वो संख्या क्या है। मान लीजिए वो संख्या x है, तो x का 80% मतलब 80/100 बराबर बाउंड है। तो इसको काट लीजिए, 4 दूना 8 2 और 2 5 10, 4 दूना 8 2 2 5 10। तो 4x/5 बराबर बाउंड। इसको हल कर लीजिए, 4x बराबर बाउंड गुना 4, x बराबर बाउंड गुना 4/4। 4x/5 बराबर बाउंड है, तो 4x बराबर बाउंड गुना 5 होगा। तो 13 4 52 और 13 गुना 5 बराबर 13 5 65। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 हो तो वो संख्या क्या है। मान लीजिए वो संख्या x, तो इसके 30% मतलब 30/100 का मतलब गुना 3/5 यदि 18 हो, इसका मान होगा 18। तो चलिए इसको काट देते हैं। कितना होगा, x गुना 3 3 9 ऊपर और नीचे 10 5 50 बराबर 18। x बराबर क्या होगा 18, इधर गुना को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, भाग देने से ऐसा ही रहेगा, और गुना करने से 50 ऊपर और नीचे 18। तो 9 दूना 18 और 2 गुना 50 बराबर 100। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100। तो आशा करते हैं मित्रों सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे विभिन्न कॉम्पिटिशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हेल्प कीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे।